जय श्री राम दोस्तों। अगर आप दिल्ली से सिर्फ 2 दिनों यानी कि सैटरडे एंड संडे में भगवान श्री सोमनाथ, द्वारकाधीश और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आसानी से यात्रा प्लान करने में, क्योंकि खुद मैं ये यात्रा कर चुका हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा ट्रैवल प्लान, जिसमें शामिल है फ्लाइट, ट्रेन, बस, होटल, खाने पीने का खर्च और लोकल ट्रांसपोर्ट की पूरी जानकारी। सबसे पहले हम जा रहे हैं श्री सोमनाथ जी। आप लास्ट में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पहले द्वारका जाना है या सोमनाथ। सोमनाथ का सबसे पास का रेलवे स्टेशन वेरावल है और एयरपोर्ट राजकोट, जामनगर या फिर दीव है। राजकोट सबसे बेस्ट है क्योंकि यहां तक की फ्लाइट आपको डायरेक्ट मिलती है और जामनगर या दीव आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होती है। आपकी इस यात्रा की शुरुआत होती है दिल्ली से या फिर इंडिया में कहीं से भी। अगर आपके पास समय कम है तो सबसे अच्छा विकल्प है दिल्ली से राजकोट की फ्लाइट लेना, जो लगभग 2 घंटे में आपको राजकोट छोड़ देगी। राजकोट से सोमनाथ की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, जिसे आप जीएसआरटीसी बस यानी कि गुजरात रोडवेज की बस या प्राइवेट टैक्सी से 4 से 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बस आपको एयरपोर्ट से नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको राजकोट बस स्टैंड जाना पड़ेगा, जो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है, या फिर आप यहाँ से प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं जिसका किराया लगभग 4000 प्लस टोल टैक्स है। वही बस से लगभग 500 प्रति व्यक्ति तक लग जाएंगे। अगर आप बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो आप दिल्ली से ट्रेन से भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको पहले राजकोट जाना होगा, वहां से बस या ट्रेन से आसानी से सोमनाथ पहुंच सकते हैं। सोमनाथ का सबसे पास का रेलवे स्टेशन वेरावल है, तो आपको दिल्ली से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलने वाली। ट्रेन से यात्रा में आपको लगभग 24 घंटे का अधिक समय लगता है और वही ट्रेन टिकट 600 से स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही माध्यम से आप सोमनाथ लगभग 12 से 1 बजे तक पहुंच जाओगे। सोमनाथ पहुंचते ही आप अपने लिए कोई धर्मशाला या होटल ले सकते हैं, जो मंदिर के पास में ही मिल जाएंगे। रूम लगभग 600 से स्टार्ट हो जाते हैं। वही डॉर्मेट्री मात्र 90 रुपए में मिल जाएगी, जो कि सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा ही चलाई जाती है। होटल डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रूम लेने के बाद फ्रेश होके आप चले जाइए श्री सोमनाथ जी के दर्शन करने। मंदिर दिन भर यानी कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, तो आप अपने हिसाब से कभी भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में जाने से पहले आपको अपना फोन और सामान लॉकर रूम में जमा करवाना होता है, जो कि फ्री सर्विस है। फिर आप चले जाइए बाबा के दर्शन करने, जिसमें कि आपका 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अगर दिन में जाएंगे तो भीड़ कम मिलेगी, लेकिन धूप ज्यादा। हाँ जी, यहाँ पे आपको गर्मी का सामना ज्यादा करना पड़ता है। गर्मी से बचने के लिए आप अक्टूबर से मार्च के बीच में कभी भी जा सकते हैं। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, जिसके बाद चंद्रदेव ने यहाँ स्वर्ण से बने मंदिर का निर्माण कराया। इसी कारण इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा, जिसका अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। जैसे ही आप सोमनाथ जी के दर्शन करके आते हैं तो मंदिर के बाहर से ही बस या ऑटो बुक कर सकते हैं, जो आपको लोकल प्लेसेस दिखाएंगे, जैसे त्रिवेणी संगम, गीता मंदिर, भालका तीर्थ, बाणगंगा तीर्थ और पुराने सोमनाथ मंदिर। बस में आपको देने पड़ते हैं 30 से 60 रुपए एसी और नॉन एसी, वही ऑटो का लगभग 500 रुपए। इसमें आपको लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। शाम के 7 बजे मंदिर में लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। लगभग 8 से 9 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। इसके बाद आप वेरावल से रात 11 बजे की ट्रेन ले सकते हैं, जो आपको सुबह 7 बजे द्वारका छोड़ देगी। रात की नींद आपकी ट्रेन में ही पूरी हो जाएगी। ध्यान रहे, ट्रेन की टिकट पहले से ही बुक कर लें। सुबह द्वारका पहुंचते ही आप ऑटो से 20 रुपए में द्वारकाधीश मंदिर के पास पहुंच जाएं, जहां आपको होटल मिल जाएंगे, जो लगभग 1500 से 3000 तक में अच्छे मिल जाते हैं। अगर ऑनलाइन पहले से ही कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। अब हम द्वारका को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में हम दर्शन करेंगे रुक्मणी देवी मंदिर, भेट द्वारका, गोपी तालाब, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और दूसरे पार्ट में द्वारकाधीश और आसपास के मंदिर। आगे की यात्रा के लिए आप बस या पर्सनल ऑटो कर सकते हैं।
बस आपसे लगभग 250 प्रति व्यक्ति लेती हैं, वही ऑटो लगभग 1500 से 2000 तक लेते हैं। बेटर है कि ऑटो से ही जाएं। फ्रेश होके आप चले जाइए रुक्मणी देवी मंदिर, जो यहां से मात्र 2 किलोमीटर है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माता रुक्मणी को समर्पित है। माता रुक्मणी देवी के दर्शन करने के बाद भेट द्वारका के लिए निकल जाइए, जो कि द्वारकाधीश से लगभग 35 किलोमीटर है। भेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण सुदामा जी को यहाँ पे घुमाने लाए थे जब उनकी भेंट द्वारका में हुई थी। उसके बाद चलते हैं गोपी तालाब। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारका छोड़ने के बाद गोपियां इसी स्थान पर आकर लीन हो गई थीं। और फिर हम बढ़ते हैं श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां पर भगवान शिव की नाग रूप में और माता पार्वती की नागिन रूप में पूजा होती है। यहां स्थित विशाल 80 फीट ऊंची शिव प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। मंदिर का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। इस यात्रा में आपको लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा। अब आप शाम को 5 बजे चले जाइए श्री द्वारकाधीश मंदिर। इस टाइम यहाँ कम भीड़ होती है, फिर भी आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा दर्शन करने में। श्री द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और ये मंदिर भारत के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लगभग 2500 वर्षों से भी अधिक पुरानी आस्था का यह केंद्र आज करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगर टाइम बचता है तो आप जा सकते हैं भड़केश्वर महादेव मंदिर। साथ में सनसेट पॉइंट है, तो इवनिंग टाइम आप यहां पे स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही में सिद्धेश्वर महादेव, गायत्री मंदिर और गीता मंदिर जा सकते हैं। तो इसी के साथ आपके द्वारका दर्शन भी संपन्न होते हैं। इसके बाद आप राजकोट या पोरबंदर जा सकते हैं, जहां से आपकी ट्रेन या फ्लाइट है वापसी दिल्ली के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास 1 दिन और होता है तो आप द्वारका के दर्शन 2 दिनों में भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 दिन में भागदौड़ थोड़ी ज्यादा हो जाती है। साथ में आपको डिटेल व्लॉग के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उनको भी आप जरूर देखें। चलिए दोस्तों, सोमनाथ द्वारका की यात्रा यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी हुई इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वो इस हिसाब से यात्रा प्लान कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही यात्रा में। तब तक के लिए जय श्री राम।